शकीला की तीनों बहुएं प्रीति, प्रिया और सोनिया शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हैं। शकीला अपनी तीनों बहुओं का वेलकम करती है। तभी पड़ोसन सोफिया कहती है, क्या बात है शकीला, तेरी तो 10 उंगलियां घी में हैं। तेरी बहुएं चांद का टुकड़ा हैं, जितनी सुंदर हैं उतनी ही संस्कारी भी हैं। अरे किरण, ये कैसा टमाटी रंग का लहंगा पहना है तूने? एक तो पहले ही इतनी काली है। खैर, ये लहंगा पहन कर बाहर मत चली जाना, वरना गली के बच्चे तुझे काली कलोटी कहकर चुराएंगे। आज तो तेरे तीनों भाइयों की शादी थी, कम से कम आज तो अपने चेहरे पर थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती। अपने काले रंग के लिए सोफिया से ताने सुनकर बेचारी किरण की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये देखकर किरण की तीनों गोरी भाभियां भड़कते हुए सोफिया को सुनाना शुरू कर देती हैं। वैसे आंटी जी, हमारी नंद ने भले ही मेकअप नहीं किया, मगर आपने अपने सफ़ेद बालों में बार-बार का कलर लगाया है और आपने होंठों पर ये जो गाढ़ी लिपस्टिक लगाई है, लैक्मे की लग रही है। मेरी मानिए तो बिना मास्क की गली में मत जाना, वरना बच्चे बोलेंगे बुरी गोरी लाल लगाम। ये सुनकर 55 साल की सोफिया चिढ़ जाती है। अरे शकीला, तेरी ये बहुएं तो बड़ी ही मुंह फट हैं। आंटी जी, इसे मुंह फट होना नहीं, टैलेंट कहते हैं, जैसे कि आपके अंदर है टॉन्ट मारने का टैलेंट। फिर कभी हमारी नान को कुछ भी कहने से पहले याद रखना कि उसकी 3 भाभियां हैं। अपनी तीनों भाभियों के मन में अपने लिए प्यार देखकर किरण आंसू पोंछकर कहती है, पता है भाभी, मुझे लग रहा था आप तीनों गोरी हो, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं आप दूसरों की तरह बहुत घमंडी ना हो और मुझसे बात भी नहीं करोगी। मगर मेरी तीनों भाभियां इस दुनिया की भीड़ से बहुत अलग हैं। किरण, तो हम तीनों भाभियों की इकलौती नंद हो। अब तुम तीनों भी जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। ऐसे कैसे? पहले मैं अपनी तीनों भाभियों और भाइयों से दरवाज़ा रुकवाई तो ले लूँ। लाइए कामरान भैया, जल्दी से नोट निकालिए। अरे देता हूँ, ये ले। किरण के भाइयों के साथ साथ इसकी तीनों भाभियां भी खुशी खुशी किरण को कुछ ना कुछ तोहफा देती हैं। अपने घर में 3 बहुएं आ जाने के बाद शकीला का घर खुशियों से भर जाता है। ससुराल के पहले दिन ही जब किरण अपनी तीनों भाभियों को काम करता हुआ देखती है तो किरण किचन में आती है। भाभी, मैं आप तीनों की कोई मदद कर दूं? नहीं हमारी प्यारी नंद, 3 भाभियों के होते हुए हमारी इकलौती नंद काम करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ऐश करो, जब शादी के बाद ससुराल जाओगी तो वहाँ करना काम। शादी की बात सुनते ही किरण एकदम से खामोश हो जाती है और कालेपन के कारण उस बेचारी की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ हमारी प्यारी नंद को? तुम्हारी आंखों में आंसू? अगर हमारी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो माफ़ कर दो अपनी भाभियों को। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मगर सच तो ये है कि मुझ जैसी काली लड़की की किस्मत में शादी होना है ही नहीं। ये कहते कहते किरण रो पड़ती है। तभी उसकी तीनों भाभियां उसे चुप करवाती हैं। जानती हो किरण, जोड़ियाँ बनाना ऊपर वाले के हाथ में होता है और उसने हमारी इकलौती प्यारी नंद के लिए कोई ना कोई राजकुमार तो ज़रूर बनाया होगा। अब चलो आंसू पूछ लो। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सोफिया इनविटेशन लेकर आती है। शकीला, ये लो, आज मैंने अपने घर में अपनी बेटी और बहू की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो तुम सब आ जाना। हाँ, हम ज़रूर आएंगे। माँ, भाभी, आप सब चले जाना, मेरा मन नहीं है। किरण, हम तीनों तुम्हारी भाभियाँ अच्छे से जानती हैं कि तुम वहाँ जाने से क्यों झिझक रही हो और इसका सल्यूशन है हमारे पास। इसके बाद किरण की तीनों भाभियां प्रीति, प्रिया और सोनिया उसे कमरे में लाकर बड़े ही प्यार से उसका मेकअप करती हैं और कोई उसके बाल बनाती है। किरण, ज़रा एक बार खुद को आईने में तो देखो। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर किरण बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच भाभी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी सुंदर भी लग सकती हूँ। तो अब चलें?
किरण अपनी माँ और अपनी तीनों भाभियों के साथ रिसेप्शन में आती है, जहाँ सोफिया सभी के सामने किरण की झूठी तारीफ की आड़ में उसकी बहुत बेइज्जती करती है। अरे क्या बात है किरण, आज तो तुम एकदम हीरोइन लग रही है। मगर ये तो बताओ, ये किस पेज से अपना मुंह रंगा है? आंटी जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप हमारी नंद का दिल दुखा रही हैं। लगता है उस दिन का भूल गई हैं आप। अरे वो तो तुम्हारा घर था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मगर आज ये मेरा घर है। बहुत जलील किया था तुम तीनों ने अपनी इस काली कलोटी नंद के चक्कर में। मगर जिस तरीके से कुत्ते की दुम घी लगाने से वो भी सीधी नहीं होती, वैसे ही तुम तीनों चाहे अपनी इस काली कलोटी नंद के रंग को इस मेकअप की आड़ में जितना भी छुपा लो, वो धुल ही जाएगा, बिल्कुल ऐसे। ये कहते ही सोफिया किरण के चेहरे पर पानी फेंक देती है, जिससे किरण का मेकअप उतर जाता है और इसका काला रंग देखकर सब ही हंसने लगते हैं। ये देखकर किरण आंखों में आंसू लिए अपने घर आ जाती है। पता नहीं मेरी बच्ची को काले रंग की वजह से क्या कुछ सहना पड़ेगा। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें किरण को वहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए था, मगर हम तो उसे थोड़ी सी खुशी देना चाहते थे। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब शकीला अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, मगर हर कोई किरण के काले रंग की वजह से उसे ठुकरा कर चला जाता है। किरण की तीनों भाभियाँ खाना लेकर कमरे में आती हैं। हमारी प्यारी नंद, आज हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। ये मलाई कोफ्ता, गुलाब जामुन, जलेबी और भटूरे। चलो जल्दी से खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? जब तक तुम नहीं खाओगी हम भी नहीं खाएंगे। और भूख के मारे हमारे पेट में चूहे पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। ये कहते हुए किरण की तीनों गोरी भाभियाँ उसे गुदगुदी करने लगती हैं, जिससे वो अपने गम भूल जाती है। वहीं प्रीति, प्रिया और सोनिया हर दिन किरण की खुशियों के लिए गॉड से प्रे करती हैं। तभी एक दिन शाहरुख अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर आता है। जी नमस्ते बहन जी, मेरा नाम फौजिया है और ये मेरा बेटा शाहरुख है। आज मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ। ये सुनकर शकीला और किरण की तीनों भाभियों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों किरण को तैयार करके लड़के वालों के सामने ले आती हैं, जहां किरण अपने होने वाली सास को सलाम करती है। खुश रहो बेटी। कैसी लगी आपको हमारी नंद आंटी जी? एकदम आप तीनों के जैसे। मेरे लिए तो जो मेरे बेटे की पसंद है वो ही मेरी पसंद है। प्रीति भाभी, प्रिया भाभी और सोनिया भाभी, आपकी नंद मुझे बहुत पसंद है। तब से जब से मैंने रिसेप्शन पार्टी में इन्हें पहली बार देखा था। मगर मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपकी नंद को मैं पसंद हूँ? शाहरुख पहला ऐसा इंसान था जिसने किरण से उसकी पसंद पूछी, जबकि इससे पहले किरण को काले रंग के लिए हर किसी ने ठुकराया था। जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से शाहरुख और किरण की इंगेजमेंट हो जाती है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। किरण की तीनों भाभियाँ खुशी से उसे हल्दी और मेहंदी लगाती हैं। खुदा करे ये मेहंदी और हल्दी का रंग हमारी अकलौती नंद की आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। भाभी, आज हमारा ये घर हमारी नंद के होने से है, जो कि खुशियों से भरा हुआ लग रहा है। मगर 2 दिन बाद हमारी नंद हम तीनों भाभियों को रुलाकर हमें छोड़कर चली जाएगी। इस बात से किरण और इसकी तीनों भाभियों की आंखें नम हो जाती हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। तीनों अपनी नंद को दुल्हन की तरह सजाती हैं। प्रिया, सोनिया, देखो दुल्हन बनकर हमारी नंद एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। ये कहते हुए प्रीति अपनी नंद की बलाएं लेकर तीनों उसे मैरिज हॉल ले जाती हैं, जहां धूमधाम से किरण की शादी होती है। और विदा होते हुए किरण अपनी तीनों भाभियों से कहती है, थैंक यू भाभी, आप तीनों के प्यार से ही आपकी बदनसीब नंद की झोली खुशियों से भरी हुई है। अब तीनों की बहुत याद आएगी।
हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। इस तरह तीनों गोरी बाबियाँ अपनी अकलौती काली नंद को खुशी खुशी विदा करती हैं।